सम्राट उसको घूर कर देखता है, स्वरा अपनी हंसी रोकते हुए। और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हम शादी करें ना करें? सम्राट का गुस्सा फट पड़ता है, वो उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी तुम? स्वरा की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। वो एकटक सम्राट को देखती है। सुना तुमने, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। स्वरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलती है, क्या बोला तुमने? मेरी दोस्ती का ये मतलब निकाला तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। यह बोल वो जाने लगती है। सम्राट उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या बोला तुमने, मुझसे बात मत करना? तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा अगर तुमसे बात नहीं करूँगा? स्वरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर, जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि डरता था मैं कि अपनी दोस्ती खो दूँगा, और देखो वही हुआ। प्लीज़ मेरी बात को समझो। स्वरा उसके हाथ हटाते हुए, मुझे कुछ नहीं समझना, यह बोल वो वहाँ से जाने लगती है। स्वरा कुछ ही कदम चली थी कि सम्राट की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, बस एहसास नहीं है तुम्हें, और ये एहसास मैं करवाऊँगा तुम्हें। स्वरा बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सम्राट उसके जाते ही टेढ़ा मुँह कर, प्यार माय फुट, इतने दिनों से तुम पर टाइम वेस्ट किया है, उसको ऐसे ही जाने दूँ? और जिस लड़की पर सम्राट का दिल आ जाए और सम्राट उसे हासिल न करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्यार है बेबी, बहुत प्यार है, पर तुमसे नहीं, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारे नाजुक होठों से है, तुम्हारे जिस्म से है। बहुत हो गया यह दोस्ती का नाटक, अब इस बार जो होगा सब आर पार का होगा। और फिर मुझे कौन सा तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारे हुस्न का दीदार करना है। और वैसे भी सम्राट एक लड़की को एक बार ही छूता है, बार बार नहीं। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। स्वरा के दिमाग में बस सम्राट की बातें घूम रही थीं। उसको अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। अगले दिन स्वरा हवेली आती है। सामने खड़ा सम्राट नज़र आता है, जो उसे ही देख रहा था। स्वरा उसकी ओर एक नज़र देखकर अपना चेहरा फेर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसकी बेरुखी सम्राट को खल गई थी। वो मनी मन बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, जितना तड़पाना है तड़पा लो, दिन है तुम्हारे, पर मैं भी सूद समेत बदला लूँगा, बस देखती जाओ। समर भी अब वापस आ गया था। स्वरा को देखकर मन में आज मेरा सुकून उदास क्यों है? स्वरा उसकी ओर ध्यान दिए बिना सुमित्रा जी के कमरे में चली जाती है। कुछ सोचकर समर भी उसके पीछे चला जाता है। समर कमरे में जाकर सुमित्रा जी के पास बैठता हुआ, क्या बात है दादी माँ, दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। चल बदमाश, कुछ भी बोलता है। वैसे मुझे आपकी खूबसूरती का राज पता चल चुका है। स्वरा चुपचाप बैठी बस दोनों की बातें सुन रही थी। सुमित्रा जी, अच्छा बता, क्या राज है? समर, राज यह है मेरी प्यारी दादी कि आप कभी उदास नहीं होती, और जो उदास नहीं होते हमेशा खूबसूरत लगते हैं। स्वरा समर को देखती है और समर उसकी तरफ देखकर, आप उदास होती हुई अच्छी नहीं लगती। सुमित्रा जी की नज़र दोनों पर होती है। स्वरा समझ जाती है कि समर उसे ही कह रहा है। सुमित्रा जी उसको हल्का सा धक्का देते हुए, चल हट पागल कहीं का। समर जो स्वरा को देख रहा था वो संभल नहीं पाता और गिर जाता है। उसको गिरता देख सुमित्रा जी हंस पड़ती हैं, और स्वरा भी। उसको हंसते देख समर को अपना सुकून मिल गया था। दिन बीत रहे थे। स्वरा सम्राट को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। अब सम्राट का सब्र जवाब दे रहा था। वो तरस रहा था स्वरा से बात करने के लिए। सम्राट की हरकतों को, उसकी बातों को स्वरा भी याद करती थी। कई बार तो उसको लगता, कहीं मैं भी तो सम्राट से प्यार, फिर दूसरे ही पल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने ही विचारों में फंस गई थी। सम्राट उससे बात करने की पूरी कोशिश करता, पर स्वरा कोई जवाब नहीं देती। एक दिन तो गुस्से में सम्राट ने यह भी कह दिया कि अभी तुम्हें एहसास नहीं है, एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा और लौट कर कभी नहीं आऊँगा। फिर बैठकर रोना। अब स्वरा को हासिल करना सम्राट की जिद बन चुका था। उसके अहम को चोट लगी थी स्वरा की ना से। उस दिन स्वरा के दिल में कुछ चुभ गया, और फिर वो दिन भी आया जिसमें स्वरा का बर्बाद होना तय था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश, जिसका असर स्वरा की ज़िंदगी में भी पड़ने वाला था। सुमित्रा जी सम्राट को कहती हैं, बारिश में बिल्कुल मत भीगना, तेरी तबीयत खराब हो जाती है। स्वरा भी पास ही खड़ी थी। सम्राट बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बारिश और भी तेज़ हो रही थी। कुछ समय बाद
स्वरा किसी काम से बाहर आती है तो सामने देख उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। गार्डन में सम्राट खड़ा बारिश में भीग रहा था और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। स्वरा, पागल हो गए हो तुम, बीमार पड़ जाओगे। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना। ये पागलपन बंद करो, स्वरा बोलती है, और अंदर चलो। ये पागलपन नहीं है, मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। मैं जी नहीं पा रहा हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। और तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है, हाँ? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही, और मैं यहीं खड़ा रहूँगा जब तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। स्वरा गुस्से से अंदर चली जाती है, पर दिल नहीं मान रहा था उसका। सम्राट की एक बात उसके कानों में शोर कर रही थी कि इससे अच्छा तो मर ही जाऊँ। दिल बेचैन हो गया उसका। वो खिड़की में से झाँक कर देखती है। सम्राट अब भी वहीं खड़ा भीग रहा था। उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। स्वरा का दिल भर आता है। अंदर से आवाज़ आती है, वो मर जाएगा स्वरा, रोक ले उसको। प्यार करता है वो तुझसे, वो भी बेहद। स्वरा को अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है। स्वरा के कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं। वो भाग कर जाकर सम्राट के सीने से लग जाती है और बोलती है, हाँ, हो गया है मुझे तुमसे प्यार, बहुत प्यार। तुम्हें कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लेता है और बोलता है, जब तुम्हारा प्यार साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। दोनों बारिश में भीग रहे थे, पर कोई और भी था जो दोनों को देख बारिश में सुन्न खड़ा था और उसकी आंखें भीगी हुई थीं। वो था समर। दिल टूट गया था उसका। उसके आंसुओं के आगे बारिश का पानी कम लग रहा था। स्वरा सम्राट से प्यार करती है, बस यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। स्वरा सम्राट से अलग होते हुए, चलो अब अंदर चलो वरना बीमार हो जाओगे। सम्राट अपने होंठ उसके माथे पर रखकर तुरंत हटा लेता है और उसका गाल थपथपाकर, तुम भी अंदर चलो, बीमार हो जाओगी नहीं तो। दोनों अंदर चले जाते हैं। सम्राट अपने कमरे में और स्वरा सुमित्रा जी के कमरे में। बाहर खड़ा समर काफ़ी देर तक बारिश में भीगता रहता है। समर के अंदर बहुत से विचार घूम रहे थे। वो मन ही मन फैसला करता है कि दोनों के बीच नहीं आएगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करे। अपनी आंखों को साफ करता हुआ वो बोलता है, स्वरा की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके दिल से आवाज़ आती है, तो तू भूल जाएगा अपने प्यार को, देख पाएगा रोज़ अपनी आँखों से स्वरा को किसी और के साथ। समर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि वो वापस अमेरिका चला जाएगा। स्वरा जहाँ भी रहे खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंदर स्वरा कपड़े बदलकर सम्राट के लिए चाय बनाने लगती है। समर भी अपने दिल को समझाकर अंदर आता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय स्वरा चाय लेकर आती है। उसकी नज़र भीगे हुए समर पर पड़ती है और समर की नज़र स्वरा पर। स्वरा के गीले बालों से पानी टपक रहा था जो उसके चेहरे पर भी आ रहा था। नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था समर के लिए। अरे, आप तो पूरा भीग गए। स्वरा की आवाज़ से वो होश में आता है और नज़र हटा लेता है अपनी। स्वरा उसके पास जाते हुए, ये लीजिए चाय पीजिए। समर चाय लेने लगता है कि स्वरा बोल पड़ती है, सम्राट जी के लिए बनाई थी पर आप ले लीजिए, उनके लिए मैं दूसरी बना दूंगी। समर के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं और चेहरा फेर कर, नहीं चाहिए, यह बोल अपने कमरे में चला जाता है और अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसाकर, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। स्वरा कंधे उचकाकर, इन्हें क्या हुआ, यह बोल वो चाय लेकर सम्राट के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में सम्राट के चेहरे से जहरीली हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद को आईने में देखता हुआ, ऐसा कोई काम नहीं है जो सम्राट ना कर पाए, तुम्हें तो मेरी होना ही है स्वरा। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सम्राट चेहरे के भाव बदलते हुए, कौन है, अंदर आ जाओ। स्वरा अंदर आती है। सम्राट उसे ही देख रहा था। वो सर माकर नज़र झुका लेती है। तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, तो अपने हाथ से पिला भी दो, सम्राट बोलता है। स्वरा चाय का कप साइड में रख देती है। एक नज़र सम्राट को देखती है और हंसकर, खुद पी लो, यह बोलकर वहाँ से भाग जाती है। स्वरा, रुको प्लीज़, मेरी बात तो। सम्राट उसको आवाज़ लगाता है पर स्वरा नहीं रुकती है। सम्राट, आज बच गई तो क्या हुआ, बहुत जल्द मेरे बिस्तर पर होगी तुम। दिन गुजरते जा रहे थे,
और सम्राट और स्वरा का प्यार गहरा होता जा रहा था, पर सिर्फ स्वरा की तरफ से। सम्राट तो आज भी बस उसको हासिल करना चाहता था। बेशक स्वरा ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था, पर फिर भी एक फासला बनाकर रखा था उसने दोनों के बीच। अपनी हद नहीं पार करी थी उसने, और यही बात सम्राट को सहन नहीं हो रही थी। स्वरा के इतने करीब होकर वो उसे छू भी नहीं सकता था। वो जानता था कि उसकी एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। समरा बिल्कुल चुप चुप सा रहने लगा था। उसकी कोशिश रहती कि स्वरा से उसका सामना ना हो, इसलिए वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। सम्राट को समझ आ गया था कि स्वरा को हासिल करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। पर उसके लिए उसे एक ऐसे मौके की तलाश थी जब घर पर कोई ना हो, और जल्द ही उसे ये मौका मिल गया। कमला जी का भाई, जिनकी तबीयत खराब थी, उनकी मौत हो गई थी और सब लोग वहाँ गए थे, पर सम्राट नहीं गया, यह बोलकर कि उसे यह सब देखा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जल्दबाजी में सब लोग चले गए। रघुवेंद्र जी और दीनदयाल जी खेतों के काम से बाहर गए हुए थे। आज सम्राट बेसब्री से स्वरा का इंतजार कर रहा था। स्वरा आती है। सम्राट वहीं सोफे पर बैठा था। अरे, इतनी शांति क्यों है घर में? सम्राट भारी आवाज़ करके उसको बताता है कि मामा जी नहीं रहे और दुखी होने का नाटक करता है। स्वरा उसके पास जाकर उसको संभालती है। सम्राट उसको दूर करते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, घर पर कोई नहीं है। किसी ने तुम्हें यहाँ अकेले मेरे साथ देख लिया तो मैं नहीं चाहता कोई तुम पर उंगली उठाए। उसकी बात स्वरा के दिल को छू जाती है। वो वहाँ से जाने लगती है। गेट तक पहुँची थी कि उसको कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो पलट कर देखती है तो आवाज़ किचन से आई थी। वो भाग कर देखती है कि सम्राट अपने लिए चाय बना रहा है और चाय का बर्तन उसके पैर पर गिर गया है। अरे, संभाल कर, लग गई ना? सम्राट, तुम नहीं गई अभी तक? तुम जाओ, मैं चाय बना लूँगा। स्वरा, तुम हटो, मैं बनाती हूँ, चाय बनाकर चली जाऊँगी। तुम जाओ बाहर। सम्राट जाते जाते, अपने लिए भी बनाना, मुझे अकेले पीने की आदत नहीं है। स्वरा मुस्कुराकर चाय बनाने लगती है। सम्राट बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगता है। स्वरा चाय लेकर आती है और टेबल पर कप रखती है। सम्राट अपने सिर में हाथ रखकर, ओह, ये सिर का दर्द मेरी जान ले लेगा। फिर स्वरा की तरफ देखकर, मेरा एक काम करोगी? दादी के कमरे में सिर दर्द की दवाई रखी है, प्लीज़ ला दोगी? स्वरा अभी लाई। उसके जाते ही सम्राट उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है। स्वरा दवाई लेकर वापस आती है। लो, सम्राट गोली खा लेता है और चाय पीने लगता है। स्वरा चाय नहीं पी रही थी। उसको देख, पियो ना, वो मेरा मन नहीं हो रहा है। सम्राट को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। फिर नाटक करते हुए, तुम नहीं पी रही हो तो मैं भी नहीं पी रहा। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों करते हो? पी रही हूँ। स्वरा चाय पी लेती है। सम्राट मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। चाय पीकर स्वरा खड़ी होती है। अब मैं चलती हूँ, यह बोल वो जाने लगती है। दरवाजे तक ही पहुँची थी कि उसका सर घूम जाता है। बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि सम्राट उसको आकर अपनी बाहों में भर लेता है। बेहोश स्वरा उसकी बाहों में झूल जाती है। सम्राट उसके चेहरे को छूता हुआ, कितना इंतज़ार करना पड़ा मुझे इस दिन का। इसके बाद वो स्वरा को गोद में उठा अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में जाकर स्वरा को बेड पर लिटा देता है और एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और टूट पड़ता है उसके जिस्म पर। अपनी हवस मिटाने के लिए वो तब तक उसके जिस्म को नोचता है जब तक स्वरा होश में नहीं आती। सम्राट अपनी हवस पूरी कर चुका था। स्वरा को हासिल करना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था और आज वो मकसद में पूरा हो चुका था। स्वरा को हल्का हल्का होश आता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अपना एक हाथ सर पर रख वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है। स्वरा अपने आप को सम्राट के कमरे में पाकर वो चौंक जाती है। इससे भी बड़ा झटका उसको तब लगता है जब वो अपने आप को और सम्राट को एक ही चादर में लिपटा देखती है। उसकी नज़र अपने कपड़ों पर जाती है जो ज़मीन पर पड़े थे। अपनी हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सम्राट की तरफ देखती है जो उसकी तरफ पीठ करके सोया हुआ था। स्वरा को रोना तेज हो जाता है। उसकी आवाज़ सुन सम्राट भी जागता है और मन में, लो, हो गया ड्रामा शुरू, चलो अब नौटंकी
का हिस्सा बनो। वो उठकर बैठते हुए, स्वरा रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। पर स्वरा तो अपने होश खो चुकी थी। उसको अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब सच है। सम्राट उसका चेहरा अपनी ओर करके, मेरी तरफ देखो स्वरा, तुम चलते चलते बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया और बेहोशी में तुम मेरे करीब आ गई और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मेरे कदम बहक गए। बड़ी सफाई से वो झूठ बोल देता है क्योंकि वो जानता था कि स्वरा को अगर सच पता चला तो क्या हो सकता है। दादाजी तो फिर भी मेरे साथ होंगे पर दादी कोहराम मचा देंगी घर में। स्वरा रोते हुए बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बेहोश कैसे हुई? इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकती। सम्राट उसको देखकर मन में, ओह यार कितना ड्रामा करती है ये लड़की। वो उसकी तरफ देखकर, कुछ नहीं हुआ है स्वरा, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और तुम चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द दादाजी से बात करूँगा हमारी शादी के लिए। स्वरा उसकी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो, तुम सच कह रहे हो? सम्राट उसकी आंखों में देखते हुए, भरोसा है ना मुझ पर? है ना? तो बस फिर। स्वरा थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। यह बोल वो उठकर बाथरूम में चला जाता है। स्वरा के पास उसकी बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वैसे भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था इस समय। सम्राट बाथरूम में जाकर, यह मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना सम्राट लड़कियों को हासिल करने के बाद धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वो तो तुम दादी की चहेती हो इसलिए नाटक करना पड़ रहा है। बाद में तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जहाँ इतनी लड़कियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाईं तो तुम क्या चीज़ हो। बाहर स्वरा खुद को किसी तरह समेटकर अपने घर चली जाती है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे उसके। अपने घर पहुँच वो सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और घंटों रोती है। उसकी माँ उसको आवाज़ें भी लगाती हैं पर वो नहीं सुनती। उधर सम्राट अपनी जीत पर पूरा खुश था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सम्राट पहले की तरह स्वरा से बात नहीं करता था, ना ही उसके पास जाता था। स्वरा की उदासी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। वो खुद ही सम्राट के पास जाकर बोलती थी कि शादी की बात कब करोगे। सम्राट उसको यह कहकर बहला देता कि अभी तो मामा जी की मौत हुई है, ऐसे में माँ के सामने शादी की बात करना सही नहीं है। बस कुछ दिन और रुक जाओ। स्वरा अब चुप चुप सी रहने लगी थी। कई बार उसको लगता कि सम्राट पहले से बदल गया है। फिर वो यह सोचती, नहीं, मामा जी की मौत की वजह से परेशान है। फिर एक दिन शाम का समय, स्वरा आज सुबह से हवेली नहीं आई थी। सम्राट यह सोचकर खुश था कि चलो भला टली। वो बाहर गार्डन में ही बैठा था कि तभी अचानक से स्वरा हाँफते हुए उसके पास आती है। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। सम्राट उसकी तरफ देखता है। स्वरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी बात सुन एक बार को तो सम्राट भी घबरा गया था, पर चेहरे से महसूस नहीं होने देता। स्वरा रोते हुए, कुछ करो सम्राट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सम्राट चेहरे के भाव बदलते हुए, तो मैं क्या करूँ? स्वरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मैं क्या करूँ मतलब? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सम्राट बेहद गुस्से में, बंद करो अपनी बकवास। कितने दिनों से दिमाग खराब कर रखा है। शादी शादी शादी, अरे नहीं करनी तुमसे शादी। स्वरा को अभी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से से सम्राट का गिरेबान पकड़ते हुए बोलती है, क्या बोला तुमने? मुझसे शादी नहीं करोगे? तो वो सब क्या था जो उस दिन? सम्राट उसके हाथ हटाते हुए, वो मेरी जिद थी, मेरा जुनून था। मकसद था मेरा तुम्हें हासिल करना, जो मैंने किया। स्वरा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भर्राए गले से बोलती है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं? सम्राट बीच में ही, ओह कमान स्वरा, तुम्हें अब भी लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, नाटक किया था, सिर्फ नाटक। स्वरा, इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से बेहोश नहीं हुई थी, वो भी तुम्हारी चाल थी। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, गुड, समझ गई तुम तो। चलो अब निकलो यहाँ से। पर यह तुम्हारा बच्चा है, इसका क्या? मैं नहीं मानता इसे अपना बच्चा। क्या पता जैसे बेहोशी में मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, किसी और ने भी उठाया हो। पता नहीं किसका बच्चा है, किसका नहीं, और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। और ज़्यादा बात है तो लो, वो अपनी जेब में से पैसे निकाल स्वरा के हाथ में रखता है। लो, एबॉर्शन करा लेना।
चलो हटाओ अपनी शक्ल मेरे सामने से। स्वरा को बहुत गुस्सा आता है। वो पैसे सम्राट के मुंह पर मारती है और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर। सम्राट जलती आंखों से उसे देखता है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? स्वरा एक थप्पड़ और उसको मारती है और बोलती है, ऐसे क्योंकि तुम इसी लायक हो। सम्राट उसकी बाजू पकड़कर हवेली से बाहर धक्का दे देता है और बोलता है, और तुम इसके लायक हो। हवेली की बहू बनने के सपने देख रही थी, यह मत भूलो। तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है, इससे ज़्यादा नहीं। यह बोल वो वहाँ से जाने लगता है। एक दिन तुम बहुत पछताओगे सम्राट प्रताप सिंह। मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया तुमने, मजाक बनाया है तुमने। मैं तुम्हें आज दिल से दुआ देती हूँ कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जिसके बिना सांस भी ना आए तुम्हें, और वो तुम्हें कभी ना मिले। तुम तड़पते रहो उसके लिए, लेकिन वो तुम्हें कभी ना मिले। सम्राट बिना उसकी तरफ देखे अंदर चला जाता है। स्वरा बाहर खड़ी रो रही होती है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ क्यों? आज भी उस दिन की तरह तूफानी बारिश हो रही थी और आज स्वरा भीग रही थी। रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, पर स्वरा को कोई होश नहीं था। पहले तो प्यार के नाम पर सम्राट का धोखा, फिर अब यह बच्चा। अब उसके दिमाग में बस केवल अपने पिताजी घूम रहे थे। वो जानती थी कि पिताजी ये सब सह नहीं पाएंगे, और कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, जब गलती मैंने की है तो सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए। ये सोचते हुए वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। कोई होश नहीं था उसको। भागते हुए वो एक गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। गाड़ी वाले की तरफ बिना देखे वो आगे भाग जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। नदी भी आज चरम पर थी। भागते हुए सरा नदी के पास पहुंचती है और आंखें बंद कर अपने पिताजी का चेहरा याद करती है, और नदी में कूदने वाली होती है कि कोई पीछे से आकर सरा को पकड़ लेता है। पागल हो गई हो तुम? ये क्या कर रही थी? जान देना चाहती थी अपनी? उसको देखकर सरा, हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। मरना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। यह बोल वो कूदने लगती है, लेकिन वो फिर से उसका हाथ पकड़कर, होश में आओ स्वरा। मरना किसी समस्या का हल नहीं है। मेरी समस्या का मरना ही हल है। ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम ये सब? स्वरा उसकी तरफ देखती है और चिल्ला पड़ती है, तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। समर को एक धक्का लगता है। वो सुन हो जाता है। सुना तुमने? एक बिन ब्याही माँ, और तुम्हारा वो घटिया भाई ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका बच्चा है। वो रोते हुए बोलती है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पिताजी मर जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं। समर, जो पूरी तरह होश में नहीं आया था, तुम मर जाओगी, और इस बच्चे का क्या? इसका क्या कसूर है बोलो? तो मेरा क्या कसूर था? यही ना कि प्यार किया मैंने। समर गुस्से से, तो किसने कहा था प्यार में दीवानी बन जाओ और अपनी हद पार कर जाओ? स्वरा भी उसी तरह चिल्लाकर, प्यार में दीवानी नहीं बनी हूँ मैं। प्यार जरूर मैंने दीवानों की तरह किया है, पर अपनी हद में रहना जानती हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे बेहोश करके अपने कमरे में ले जाकर मेरे साथ। यह बोल वो फूट फूट कर रोने लगती है। समर के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। क्या बोला तुमने? स्वरा उसे सारी बात बताती है, जिससे सुन समर का खून खौल जाता है। मन में, यह तुमने ठीक नहीं किया सम्राट। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसको चुप देख कर, स्वरा, हो गई ना तुम्हारी भी जुबान बंद? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर बात जब अपने भाई की हो तो खैर। मैं तुमसे शिकायत क्यों कर रही हूँ? गलती मेरी है और ये मेरा बच्चा है। इसे इस दुनिया में लाना है या नहीं, यह हक सिर्फ मुझे है। दोनों बुरी तरह बारिश में भीग रहे थे। सुरा के आंसू समर को बेचैन कर रहे थे। समर उसको चुप करवाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुरा एकदम पीछे होकर, तुम्हारे भाई ने धोखे से मेरे साथ वो सब किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी मेरे साथ? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। समर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो गरजते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, बकवास नहीं। ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? ऐसा लगता हूँ मैं तुम्हें? लगते तो सम्राट भी ऐसे नहीं थे। उसकी इस बात पर समर निस्तब्ध हो जाता है, और मन में, यह तूने क्या किया सम्राट? बहुत गलत किया। वो कसकर अपनी आंख बंद कर लेता है और एक गहरी सांस ले स्वरा का हाथ पकड़कर, चलो मेरे साथ। वो उसको लगभग खींचते हुए ले जाता है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। पर समर उसकी बात नहीं सुनता। कुछ समय बाद वो एक मंदिर में थे। यहाँ क्यों लाए हो तुम हमें? समर बिना कुछ बोले
वहाँ रखा सिंदूर उठा उसकी मांग में भर देता है। स्वरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। समर, आज से अभी से तुम मेरी हो और ये बच्चा भी मेरा है, हमारा है। खबरदार जो कभी गलत विचार अपने मन में लाए। स्वरा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। समर उसका हाथ पकड़कर, चलो मेरे साथ, पर स्वरा के कदम उसका साथ नहीं देते। समर पीछे मुड़कर देखता है, फिर उसके पास जाकर उसका चेहरा ऊपर करके, मेरी आंखों में देखो स्वरा। स्वरा उसकी आंखों में देखती है। भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। स्वरा को सम्राट की बात याद आ जाती है। उसने भी ऐसा ही कहा था। भरोसा करने का तो ये सिला मिला मुझे, अब दोबारा नहीं होगा मुझसे। उसकी बातों से समर की आंखों में नमी तैर जाती है। वो अपना चेहरा फेर लेता है और स्वरा का हाथ पकड़कर, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ सम्राट बहुत खुश था। चलो अच्छा है उस आफत से पीछा छूटा, वरना जान खा रखी थी उसने मेरी। शादी शादी और अब ये नई मुसीबत, बच्चा। उसके सब मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो जानता था यह बच्चा उसी का है। कमला जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, सम्राट खाने के लिए आओ बेटा। सब लोग बाहर हाल में ही थे। दीनदयाल जी भी वहीं थे। सम्राट बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है। सब घर वाले वहीं थे। कमला जी एक प्लेट में खाना डालकर रघुवेंद्र जी को देने जाती हैं कि अचानक उनके हाथ से थाली छूट जाती है। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं और फिर उस तरफ जिधर कमला जी देख रही थीं। सबकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। सम्राट डर के मारे थूक निकलता हुआ खड़ा होता है। सामने समर और स्वरा खड़े थे। समर ने स्वरा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। स्वरा की आंखें झुकी हुई थीं और उसकी मांग में सिंदूर साफ चमक रहा था। रघुवेंद्र जी बेहद गुस्से में, यह सब क्या है समर? और स्वरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? दीनदयाल जी भी अपने होश खो चुके थे। समर स्वरा का हाथ पकड़कर अंदर आता है। गुस्से से आंखें लाल हो गई थीं। समर रघुवेंद्र जी के ठीक सामने जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर, ये आपकी बहू है दादाजी। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सम्राट को तो एक झटका लगता है। क्या मजाक है ये समर? रघुवेंद्र जी एक रस्ते हैं। यह कोई मजाक नहीं है। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, शादी की है हम दोनों ने। स्वरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। और सम्राट भी। प्यार करते हो, वो भी एक मामूली लड़की से? आपके लिए मामूली लड़की होगी, पर मेरे लिए अनमोल है। स्वरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो बाहर आने से रोक लेती है। सुमित्रा जी, प्यार करते हो वो बात समझ में आती है, पर इस तरह शादी करने का मतलब? स्वरा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। समर एक नज़र सम्राट को देखता है तो सम्राट अपनी नज़र चुराने लगता है। दीनदयाल जी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए स्वरा के पास जाकर, यह सब सच है? स्वरा स्वरा कुछ नहीं बोल पाती। उसका रोना तेज हो जाता है। दीनदयाल जी गुस्से से, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, यह सब सच है स्वरा? स्वरा गर्दन झुकाकर हाँ का इशारा करती है। दीनदयाल जी गुस्से से एक थप्पड़ मारते हैं उसको। स्वरा संभल नहीं पाती, वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन समर उसको थाम लेता है और जलती हुई आंखों से दीनदयाल जी की तरफ देखकर, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? स्वरा उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर उसको मना करती है। रघुवेंद्र जी गुस्से से, मैं नहीं मानता इस लड़की को अपनी बहू। अभी के अभी निकालो इसे घर से बाहर। समर बेहद गुस्से से, अगर किसी ने भी स्वरा को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपके ना मानने से क्या होता है? मैं प्यार करता हूँ इससे और शादी की है मैंने। और ये मत भूलिए, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ये। अगर इसके लिए आपके घर में कोई जगह नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा इस घर में। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ रहना मुझे गवारा नहीं। स्वरा एकटक समर को देख रही थी और सम्राट स्वरा को। रघुवेंद्र जी सम्राट की तरफ देखते हैं। कमरे में आओ सम्राट, यह बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं। सम्राट उनके पीछे जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ता है। वो अपने गाल पर हाथ रख, दादाजी चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज भी नहीं। क्या कहा था मैंने कि गलती किसी के साथ भी करो पर कोई सबूत मत छोड़ना? कहा था कि नहीं? सम्राट उनकी तरफ देखता है। ऐसे मत देखो, पल पल की खबर रखते हैं हम। अब ये सोचो कि क्या किया जाए। अचानक ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो एक नौकर को आवाज़ लगा, समर और वीरेंद्र को अंदर भेजो। समर स्वरा से, मैं अभी आया, तुम घबराना मत।
सुमित्रा जी स्वरा के पास जाकर, मैं हमेशा से चाहती थी कि तू मेरी बहू बने, पर इस तरह से नहीं। स्वरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भर्राए गले से बोलती है, दादी माँ, पर सुमित्रा जी अपना चेहरा फेर लेती हैं। दीनदयाल जी ये कहकर चले जाते हैं कि आज के बाद मेरी कोई बेटी नहीं है, मर चुकी है तू हमारे लिए। समर कमरे में जाता है। आओ समर, तुमसे अकेले में बात करनी थी, जहाँ सिर्फ मर्द हों। समर चुपचाप उनकी बात सुनता है। रघुवीरेंद्र जी, देखो समर, ये प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह ठीक है, पर पैरों की धूल को सर पर नहीं बिठाते। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छी तरह समझ रहा हूँ दादाजी, पर शायद आप नहीं समझ रहे कि उसकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। समर, वीरेंद्र जी चिल्लाते हैं, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम पिताजी से? जिस तरीके से करनी चाहिए, और वैसे भी इनकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आप बस इतना बता दीजिए कि आप स्वरा को अपना रहे हैं या नहीं। रघुवीर जी, और अगर मैं मना करूं तो? समर, तो समझ लेना कि आज से आपका बड़ा पोता मर गया। यह बोल वो जाने लगता है कि रघुवीर जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रह पाओगे पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ जो किसी और के साथ सोई है? समर के हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती हैं और सम्राट अपनी गर्दन झुका लेता है। रह पाओगे उसके साथ जिसके पेट में किसी और का बच्चा है? समर पीछे पलटता है और उनकी आंखों में देखकर, अपनी मर्जी से नहीं सोई है वो, तो वो मैली कैसे हुई? मेरे लिए वो आज भी उतनी पवित्र है जितनी पहले थी। उसकी बातें सम्राट के सीने में चुभ रही थीं। रघुवीरेंद्र जी आगे बोलना जारी रखते हैं। क्यों किसी दूसरे के बच्चे को अपना नाम दे रहे हो? क्या तुम में खुद का बच्चा पैदा करने की काबिलियत नहीं है? क्या तुम मर्द नहीं हो? समर हल्का सा मुस्कुराकर, मर्द? वाह, अपने आप को मर्द कहते हो आप लोग? मर्द वो नहीं जो औरत पर जुल्म करे। फिर सम्राट की तरफ देखकर, जो किसी को प्यार के जाल में फंसाकर बंद कमरे में उसे बेहोश कर उसकी इज्जत लूटे, वो मर्द नहीं। अपने बच्चे को अपना नाम ना दे पाए, वो मर्द नहीं। और मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये बच्चा मेरा है और मेरी स्वरा का है। यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। सबके सिर झुके हुए थे। मुझे मेरा जवाब मिल गया है दादाजी, यह बोल वो वहाँ से बाहर आ जाता है। स्वरा अब भी वहीं खड़ी थी। उसके पिताजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। समर उसको पास आकर, चलो स्वरा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बाकी सब भी उसके पीछे आते हैं। सुमित्रा जी, तू चला जाएगा अपनी दादी को छोड़कर? समर, जहाँ मेरी पत्नी का कोई मान सम्मान ना हो, मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहता। स्वरा का मान सम्मान मतलब मेरा मान सम्मान। स्वरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। समर उसका हाथ पकड़कर, चलो स्वरा। वो दोनों दरवाजे के बाहर कदम रखते हैं। रघुवेंद्र जी बोलते हैं, रुक जाओ। वो दोनों बाहर ही रुक जाते हैं। रघुवेंद्र जी कमला जी से, बहू, छोटी बहू की आरती उतार कर गृह प्रवेश कराओ। यह सुन सम्राट को धक्का लगता है। उसके कान में एक ही शब्द गूंजता है, छोटी बहू। कमला जी उन दोनों की आरती उतारती हैं। समर स्वरा को सीधा अपने कमरे में ले जाता है। तुम आराम करो, थक गई होगी, मैं अभी आया। स्वरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर बाहर चला जाता है। बाहर सब उसका इंतजार कर रहे थे। रघुवेंद्र जी उसको देखकर, अब तो तुम्हारे मन की हो गई ना? पर मुझे तो अपनी बिरादरी में मुंह दिखाना है, इसलिए पूरे रीति रिवाज के साथ कल तुम्हारी शादी होगी स्वरा के साथ, और शाम को जश्न। यह बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं। समर सुमित्रा जी से, दादी, आपके कमरे में स्वरा के कुछ कपड़े रखे हैं ना? वो सुमित्रा जी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं। सम्राट गुस्से से छत पर चला जाता है। रह जाते हैं बस समर और कमला जी। कमला जी उसको खींचकर अपने कमरे में ले जाती हैं। समर उनके गले लग रो पड़ता है। कमला जी, मैं जानती हूँ बात कुछ और है। मेरा बच्चा ऐसी गलती नहीं कर सकता। अपनी माँ को नहीं बताएगा? समर उनको पूरी बात बताता है। सारी बात जानने के बाद कमला जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेचारी स्वरा, सम्राट ने यह ठीक नहीं किया। फिर समर का चेहरा अपनी तरफ करके, समर, तूने बहुत मुश्किल की घड़ी में उसका हाथ थामा है बेटा। अब कभी उसका साथ मत छोड़ना। चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, साथ देना हमेशा उसका। दोगे ना उसका साथ हमेशा? मैं वादा करता हूँ माँ, हर हाल में स्वरा का साथ दूंगा। चल अब जा, वो अकेली है। और एक बात समर, भरोसा टूटा है उसका। फिर से भरोसा करने के लिए
उसको समय लगेगा। तुम सब्र रखना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ माँ, मेरे लिए उसका प्यार ना सही, उसका साथ ही काफ़ी है। वो मेरी है, सारी ज़िंदगी मेरे लिए यह एहसास ही काफ़ी है। मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए। यह बोल वो वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा जी उसको रोककर, यह तुम्हारी स्वरा के कपड़े। दादी माँ, आप भी। वो बिना समर की बात सुने वहाँ से चली जाती हैं। समर हिम्मत कर अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर देखता है स्वरा एकटक ज़मीन को घूर रही है और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। समर उसको ऐसे देखकर अंदर से टूट रहा था, पर वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। वो स्वरा को आवाज़ लगाता है, स्वरा, ये तुम्हारे कुछ कपड़े हैं। स्वरा उसकी तरफ आंसू भरी नज़रों से देखती है। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सम्राट अपने कमरे में जा रहा था कि स्वरा की आवाज़ से उसके कदम रुक जाते हैं। स्वरा समर की तरफ देखकर, तुम्हें नहीं लगता कि अपने भाई की गलती पर पर्दा डालने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली? समर उसकी तरफ हैरानी से देखता है। ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन से यही तो करते आ रहे हो तुम गलत समझ रही हो स्वरा। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सम्राट गलती करता है और तुम हमेशा उसकी गलती अपने सिर पर ले लेते हो। बाहर खड़ा सम्राट सब सुन रहा था। स्वरा आगे बोलती है, पर इस बार तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। शादी तो तुमने मुझसे कर ली, पर मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। प्यार तो दूर की बात है, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए अपना भरोसा भी नहीं है। इश्क तो मैंने कर लिया और अब यह इश्क न होगा दोबारा। स्वरा के कहे शब्द समर के दिल पर लग रहे थे और बाहर खड़े सम्राट के दिल पर भी, क्योंकि सम्राट जैसा भी हो, समर में जान बसती थी उसकी। समर, नहीं स्वरा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुमसे, उसके शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। वो मन में क्या कह रहा है समर? अभी इस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है। वो पहले ही तुझे गलत समझ रही है और इस समय तूने ये कह दिया कि तू प्यार करता है इससे, तो ये यकीन नहीं करेगी। वैसे भी इंसान एक बार भरोसा टूटने के बाद दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करता। चुप क्यों हो गए? जवाब दो। मुझसे शादी करके मेरे बच्चे को अपना नाम देकर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ये उम्मीद लगाओ कि मैं तुम्हारे उस घटिया भाई को माफ़ कर दूंगी। यह बोल वो अपने कपड़े उठा बाथरूम में चली जाती है। समर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन में, मेरी मोहब्बत को एहसान का नाम मत दो सरा। वो अपनी आंखें साफ करता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। जिसे सम्राट देख लेता है, उसके दिल पर चोट करने के लिए समर के आंसू ही काफ़ी थे। वो अपने कमरे में जाकर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने समर की भीगी आंखें आ रही थीं और कानों में स्वरा के शब्द गूंज रहे थे। बस एक ही बात उसके दिमाग में घर कर गई थी कि मेरी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब हो गई। ऊपर छत पर समर अपना गम हल्का करने की कोशिश कर रहा था। स्वरा की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। सम्राट के लिए उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा सम्राट। आज से मेरा कोई भाई नहीं। मेरी नज़र में तुम मुजरिम हो, मेरी स्वरा के मुजरिम। मेरी हंसती खेलती स्वरा की क्या हालत बना दी है तुमने। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। सम्राट प्रताप सिंह। कमरे में स्वरा अपने दोनों हाथ बांधे खिड़की पर खड़ी थी, तभी समर कमरे में आता है। सोई नहीं तुम अब तक? नींद नहीं आ रही है? वैसे भी इतने दिनों से सो ही तो रही थी। होश में तो अब आई हूँ। समर उसके पास जाकर, स्वरा चलकर लेट जाओ। ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वरा अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समर वापस उसका हाथ पकड़ते हुए, ज़रूरत कैसे नहीं है? दिखावे के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है मैंने। पूरे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है। स्वरा एकटक उसकी आंखों में देखती है। ना चाहते हुए भी दो बूंद आंसू टपक कर गालों पर आ जाते हैं और अपना हाथ छुड़ाकर वापस चुपचाप जाकर लेट जाती है। समर कमरे में रखे सोफे पर लेट जाता है। नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी, पर दोनों के बीच खामोशियों ने अपना घर बना लिया था। नींद सम्राट को भी नहीं आ रही थी। वो कब से अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी उसकी। अभी तो बस चंद घंटे हुए हैं स्वरा को घर में आए हुए, और सम्राट का सुख चैन सब छिन गया था। अगली सुबह रघुवेंद्र जी की आवाज़ से सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं।
बस स्वरा को छोड़कर। अभी कुछ समय पंडित जी आएंगे शादी करवाने, किसी चीज़ की कमी ना हो, ध्यान रहे। अभी तक स्वरा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। बस यही बात समर को परेशान कर रही थी कि स्वरा से बात कैसे की जाए। समर गहरी सांस ले कमरे में जाता है। स्वरा नहाकर बाहर निकली थी। एक पल के लिए तो समर खोसा गया था। मन में कभी सोचा नहीं था कि यह हसीन पल भी मेरी ज़िंदगी में आएगा। अपने सुकून को मैं इतने पास से देख पाऊंगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला जी की आवाज़ आती है, स्वरा बेटा उठ गई क्या? समर दरवाज़ा खोलता है। कमला जी अंदर आती हैं। स्वरा आगे बढ़कर उनके पैर छू लेती है। जीती रहो, सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। कमला जी के हाथ में कपड़े और गहने होते हैं। वो समर को बाहर जाने का इशारा करती है। कमला फिर स्वरा के पास जाकर, देखो बेटा, जो हुआ जैसे हुआ कोई नहीं जानता, पर अब तुम इस घर की बहू बन गई हो। मैं नहीं चाहती कोई मेरी बहू पर उंगली उठाए। इसलिए बेटा, पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी होगी समर के साथ। स्वरा एकटक उनकी तरफ देखती है। चलो आओ, मैं तुमको तैयार कर दूँ। वो स्वरा का हाथ पकड़कर आईने के सामने बैठा देती हैं। स्वरा उनकी किसी बात का जवाब नहीं देती, बस किसी गुड़िया की तरह उनकी सारी बातें मानती रहती है। बाहर हाल को पूरा फूलों से सजाया गया था। सम्राट एक कोने में खड़ा बस खाली आंखों से सबको देख रहा था। कुछ समय बाद समर आता है। सम्राट उसको देखकर उससे बातें करने की कोशिश करता है। समर बीच में ही उसे हाथ दिखाकर रोक देता है और आगे बढ़ जाता है। पंडित जी आ जाते हैं। समर मंडप में बैठा था। कुछ ही समय में कमला जी स्वरा को लेकर आती हैं। हल्का सा घूंघट किया हुआ था उसने, जिसकी वजह से उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। कमला जी उसको समर के साथ बैठा देती हैं। सम्राट बस दोनों को देख रहा था। पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं। ना चाहते हुए भी स्वरा की आंखें छलक आती हैं। आंसू स्वरा के हाथ पर गिरते हैं, जिन्हें समर देख लेता है। किसी की परवाह किए बगैर वो स्वरा के कान के पास जाकर, हिम्मत से काम लो स्वरा, यह वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। स्वरा कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और अपने आंसू वहीं रोक लेती है। कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूर भरने के लिए जैसे ही वो उसका घूंघट हटाता है तो नजरें ठहर जाती हैं स्वरा के चेहरे पर। लाल जोड़ा सुहागन सी तैयार हुई स्वरा, झुकी पलकें। एक पल के लिए तो सम्राट की नज़रें भी ठहर गई थीं स्वरा पर, लेकिन जल्दी ही वो चेहरा फेर लेता है। समर उसकी मांग भर देता है। स्वरा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद शादी संपन्न हो जाती है। समर और स्वरा सबका आशीर्वाद लेते हैं। रघुवीरेंद्र जी, शाम को जश्न की तैयारी करो, यह बोल वो बाहर चले जाते हैं। उनके पीछे वीरेंद्र जी भी, पर सम्राट के कदम वहाँ से नहीं हिलते। रह रहकर उसकी नज़र स्वरा पर जा रही थी, जिसकी आंखें झुकी हुई थीं। कमला जी समर से, बहू को खाना खिला समर। समर, हाँ माँ, इसने रात भी कुछ नहीं खाया था। सुमित्रा जी स्वरा को हल्का सा डांटते हुए, तू पागल हो गई है क्या? ऐसी हालत में भूखा कौन रहता है भला? उनकी प्यार भरी डांट सुनकर स्वरा भावुक हो जाती है। वो सुमित्रा जी की तरफ देखकर, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ, मुझसे नाराज़ मत होइए। सुमित्रा जी उसका गाल थपथपाकर, चल पागल, तेरे से नाराज़ हो सकती हूँ क्या मैं? पगली, हाँ बस थोड़ा गुस्सा आ गया था कि तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। समर और स्वरा एक दूसरे को देखते हैं। कौन सी बात दादी? समर पूछता है। दादी उसके कान खींचकर, यही कि तुम दोनों पसंद करते हो एक दूसरे को। यह सुन दोनों चैन की सांस लेते हैं। सुमित्रा जी की नज़र सम्राट पर पड़ती है। अरे सम्राट, तू वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ हम सबके पास। सम्राट का नाम सुन समर और स्वरा दोनों का चेहरा गुस्से से भर जाता है, पर सुमित्रा जी के सामने दोनों कुछ बोल नहीं सकते थे। सम्राट उन दोनों को देखकर, मैं ही ठीक हूँ दादी माँ। इतने में सुमित्रा जी को कोई बाहर बुलाकर ले जाता है। कमला जी दोनों के लिए खाना लेने चली जाती हैं। रह जाते हैं बस स्वरा, समर और सम्राट। समर, अच्छा लगा यह देखकर कि बिना गलती के भी तुम दादी से माफ़ी मांग रही थी। स्वरा समर की तरफ देखकर, जब तुम बिना गलती की सज़ा भुगत सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? उसके शब्द सीधा सम्राट के दिल में चुभते हैं। समर एकटक स्वरा को देख रहा था। इतने में कमला जी खाना लेकर आती हैं। चलो दोनों खाओ। समर, माँ एक ही प्लेट लाई हैं आप। कमला जी, अरे पति पत्नी हो तुम, अलग अलग थोड़ी ना खाओगे। समर, पर माँ ऐसे कैसे?
स्वरा बीच में ही, कोई बात नहीं माँ, मैं खा लूँगी। उसकी बात पर समर चुप हो जाता है और चुपचाप खाने लगता है। कमला जी उसको रोकते हुए, पहले बहू को खिला, देख ऐसी हालत में तुझे बहू का पूरा ध्यान रखना है। चल खिला अब। समर एक निवाला स्वरा की तरफ बढ़ा देता है। समर का हल्का हल्का हाथ कांप रहा था। स्वरा उसका हाथ अपने हाथ से पकड़कर उसके हाथ से खा लेती है। सम्राट से बर्दाश्त नहीं होता, वो उठकर वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद स्वरा अपने कमरे में चली जाती है। सम्राट अपने कमरे में जाकर जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है। क्यों देख रहा था मैं उसकी तरफ? क्यों नज़रें बार बार वहीं जा रही थीं, जबकि कोई मायने नहीं रखती है वो मेरे लिए। रात का समय, पूरी हवेली दुल्हन सी सजी थी। रघुवेंद्र जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि किसी को भी बात बनाने का मौका मिले। सम्राट भी बाहर ही था। स्वरा अपने कमरे में बेचैनी से घूम रही थी। इतने में दरवाज़ा नॉक कर समर अंदर आता है। तैयार हो गई स्वरा? उसके शब्द बाहर ही नहीं आते। स्वरा को देख वो आंखें झपकाना भूल जाता है। गोल्डन कलर की हैवी साड़ी, बालों का जूड़ा बनाकर उसे गजरे से सजाया गया, दुल्हन का पूरा श्रृंगार, हाथ में चूड़ियाँ। समर का दिल धड़क उठा था। समर को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर स्वरा अपनी नज़रें झुका लेती है। समर खुद को काबू में कर, चलो स्वरा, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। स्वरा सिर हिलाकर मना करती है, मुझसे नहीं होगा, बाहर इतने सारे लोग होंगे, मुझे घबराहट हो रही है। समर दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है। स्वरा को सोफे पर बैठा, लो पहले थोड़ा पानी पियो, अब मेरी तरफ देखो। स्वरा उसकी तरफ देखती है। तुमने कोई गलती नहीं की, नहीं ना? फिर तुम क्यों डर रही हो? जिसने गलती की है उसे सज़ा दो, दिखा दो उसको कि तुम कमज़ोर नहीं हो। अरे जब तुमने कोई गलती नहीं की तो तुम क्यों अपना मुंह छिपाकर घर में बैठोगी? जिसने गलती की है वो अपना चेहरा छिपाएं। चलो थाम लो मेरा हाथ और बता दो सबको कि मेरी स्वरा कमज़ोर नहीं है। याद रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर उसका गला थपथपाकर, अब चलें? स्वरा हाँ का इशारा करती है। दोनों बाहर आते हैं। साथ में चलते आ रहे दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सम्राट अपनी ही धुन में बैठा था कि अचानक उसकी नज़र समर और स्वरा दोनों पर पड़ी। समर और स्वरा मुस्कुराते हुए चलकर आ रहे थे। दिल धड़क उठा था सम्राट का फिर से स्वरा को देखकर। जिस सम्राट को हर रात नई लड़की चाहिए थी, आज पार्टी में इतनी लड़कियां होने के बावजूद उसकी नज़रें सिर्फ स्वरा पर थीं। इस बात से वो खुद भी हैरान था। स्वरा की नज़रें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं कि शायद उसके पिताजी आ जाएं। समर उसकी हालत समझते हुए, तुम्हारे पिताजी को संदेशा भिजवाया था पर उन्होंने आने से मना कर दिया। यह सुन स्वरा उदास हो जाती है। समर उसके हाथ पर हाथ रख, सब ठीक हो जाएगा। सम्राट का पूरा ध्यान दोनों पर होता है। स्वरा अपना हाथ पीछे खींच लेती है, जिसके कारण समर के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है, जिसे वो अपनी मुस्कान से छिपाने की कोशिश करता है, पर सम्राट की आंखें वो उदासी देख लेती हैं। बहुत खूबसूरत सी स्टेज पर बैठा था, खूबसूरत सा जोड़ा, समर और स्वरा, जो सबसे हंसकर मिल रहे थे। किसी को महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि दोनों किस दर्द से गुजर रहे हैं। हर कोई उन्हें देखकर, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। उनकी बातें सम्राट के कानों तक भी पहुंच रही थीं। न चाहते हुए भी उसकी निगाहें स्वरा पर जा रही थीं। स्वरा को खुश देखकर समर भी खुश था। सम्राट का सब्र जवाब दे रहा था। वो वहाँ से उठकर ऊपर छत पर चला गया और सिगरेट होठों से लगा ली। तुम सिगरेट पीते हो? यह तो अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मैं जा रही हूँ। सम्राट जल्दी से सिगरेट नीचे फेंक कर स्वरा का हाथ पकड़ लेता है। तुम कहती हो तो आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा, पर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। स्वरा शर्माकर पलकें झुका लेती है। इतने में सम्राट के कान में आवाज़ पड़ती है, मालिक, यहाँ अकेले किससे बात कर रहे हो? सम्राट होश में आता है। वो आसपास नज़र घुमाकर देखता है। स्वरा वहाँ नहीं होती है। उसे याद आता है यह सब तो पहले हुआ था, जब वो नाटक कर रहा था स्वरा के साथ। उसे खुद पर हैरानी होती है, यह मुझे क्या हुआ था? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ कि खुली आंखों से भी मुझे स्वरा दिखाई दे रही है। खुद पर गुस्सा आता है उसको, और गुस्से में एक और सिगरेट रख लेता है वो अपने मुंह में। कुछ समय बाद जश्न ख़त्म होता है। सब लोग चले जाते हैं। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बस सम्राट अभी तक छत पर ही था।
वो सीढ़ियों से नीचे आने लगता है तो नज़र सामने जाती है जहाँ समर स्वरा का हाथ पकड़कर चला आ रहा था। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता तो स्वरा अपना हाथ छुड़वा लेती है। समर को नहीं पता था कि स्वरा के दिमाग में चल क्या रहा है। समर उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ स्वरा? यहाँ कोई नहीं है तो दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्राट भी उनकी बातें सुन रहा था। समर, तुम्हें यह सब दिखावा लग रहा है? मुझे तो लगा था कि। स्वरा, क्या लगा तुम्हें कि मैं बहुत खुश हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में जो मैं खुशियाँ मनाऊँ। और फिर जब तुम अपने घर की, खानदान की, अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए खुश होने का दिखावा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? चाहे मजबूरी में ही सही। शादी तो की है ना तुमने मुझसे, और मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है, तो इस एहसान के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। उसकी बातें सुन समर को गुस्सा आ जाता है। वो स्वरा की दोनों बाजू पकड़कर, मेरी परवाह करना, तुम्हारा ख्याल रखना दिखावा लगता है तुम्हें, हैं? देखो मेरी आंखों में क्या नज़र आता है तुम्हें? दिखावा नहीं करता समर प्रताप सिंह। और ये क्या मेरा बच्चा लगा रखा है? कितनी बार तुम्हें कहूँ कि ये मेरा भी बच्चा है, हमारा बच्चा है। दिल से पत्नी माना है मैंने तुम्हें, ना कि तुम पर तरस खाकर या कोई एहसान जताने के लिए। और किस भाई की बात कर रही हो तुम? तो ध्यान से सुनो, कोई भाई नहीं है मेरा, मर चुका है वो मेरे लिए। इस घर में जो रह रहे हैं ना, वो बस रघुवेंद्र सिंह प्रताप का पोता है, मेरा कुछ नहीं है वो। अपने भाई के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर सुन हो जाता है सम्राट। समर, मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा, सुना तुमने? स्वरा नज़रें उठाकर समर को देखती है तो आंसू बह जाते हैं उसके। उसके आंसू देख समर होश में आता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। आज स्वरा के आंसू सम्राट को भी बेचैन कर रहे थे। समर, आई एम सॉरी, वो मैं। स्वरा उसकी बात सुने बिना कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। समर अपने बालों में हाथ फंसाकर ऊपर की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लेता है। आंसू उसके भी बह जाते हैं। वो उल्टे पैर वापस बाहर चला जाता है। एक स्वरा के आंसू, एक समर के आंसू सम्राट के दिल पर गिरे थे। दिल रो रहा था उसका। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। समर के शब्द कि कोई भाई नहीं है मेरा उसके कानों में घूम रहे थे। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो ये सब। स्वरा अपने कमरे में रो रही थी, समर बाहर गार्डन में और सम्राट छत पर। यह रात बहुत लंबी थी। ना तो किसी की आंखों में नींद थी और ना दिल में चैन। समर सारी रात वहीं बैठा रहता है। सम्राट छत पर से उसको देखता रहता है। स्वरा सोफे पर बैठी रहती है। सुबह हुई। किसी के जागने से पहले समर उठकर कमरे की तरफ जाने लगता है। सम्राट भी नीचे आता है। उसको देखकर समर अपना चेहरा फेर लेता है। कमरे में स्वरा नहाकर निकली थी। समर आगे होता है, सम्राट उसके थोड़ा पीछे। समर जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगता है तभी स्वरा अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और दोनों टकरा जाते हैं। समर स्वरा को थाम लेता है। उसके दोनों हाथ स्वरा की कमर पर होते हैं और स्वरा के दोनों हाथ उसके सीने पर। दोनों बेहद करीब थे। सम्राट के कदम दोनों को देख वहीं ठहर जाते हैं। स्वरा को समर के इतना करीब देखकर दिल में एक टीस सी उठती है उसके, पर जिसे वो समझ नहीं पाता। समर और स्वरा दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। स्वरा के गीले बालों से पानी टपक रहा था। समर अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था उस पर से, पर सम्राट के लिए वहाँ रुकना भारी हो गया था। वो वापस अपने कदम पीछे खींच लेता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था दोनों का। छोड़िए, स्वरा धीरे से बोलती है, पर समर को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस इस खूबसूरत लम्हे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। स्वरा हल्का सा हिलते हुए, छोड़िए प्लीज। समर होश में आते हुए थोड़ा पीछे होता है, लेकिन स्वरा का मंगलसूत्र उसकी कमीज के बटन में फंस जाता है, जिससे वो दोनों फिर से पास आ जाते हैं। स्वरा जल्दी जल्दी उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो और उलझता जा रहा था। समर बस एकटक स्वरा के चेहरे को देख रहा था। अभी भी वो दोनों वहीं खड़े थे। जब स्वरा से नहीं होता तो समर, मैं कोशिश करूं? स्वरा अपने हाथ हटा लेती है। समर मंगलसूत्र को निकालने की कोशिश करता है। उसका सारा ध्यान मंगलसूत्र निकालने में होता है, लेकिन इस बार स्वरा एकटक उसका चेहरा देख रही होती है। हो गया। यह बोल समर जैसे ही नज़रें उठाता है तो स्वरा अपनी नज़रें नीची कर लेती है। वो दोनों दूर हटते हैं। समर स्वरा को देखकर,
तुम बाहर जा रही थी? स्वरा, हाँ वो दादी ने बुलाया है। यह बोल वो बाहर जाने लगती है, पर समर उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वरा पीछे मुड़कर देखती है। समर उसको आईने के सामने लेकर जाता है। ऐसे जाओगी तुम दादी के सामने? सुबह सुबह डांट खानी है क्या? स्वरा खुद को शीशे में देखती है। वो देखती है उसने सिंदूर नहीं लगाया। फिर समर की तरफ देखती है, जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। वो बिना कुछ बोले सिंदूर उठाकर स्वरा की मांग में भर देता है। स्वरा उसकी तरफ हैरानी से देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें पहले भी बोला है मैंने कि दिखावा नहीं किया है मैंने। दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है, इसलिए ये बात अपने दिल से निकाल दो कि तुमसे शादी करके एहसान किया है मैंने तुम पर। नहीं, बल्कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई। स्वरा बस एकटक समर की तरफ देख रही थी। विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पर? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो। जब तुम्हें मुझ पर विश्वास होने लग जाए तब यकीन कर लेना। स्वरा नज़रें झुका लेती है समर उसके पास जाते हुए। बस एक बात मान लो मेरी प्लीज़। स्वरा उसकी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो क्या। समर, बस तुम उदास मत रहा करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है, पर हमारे बच्चे के बारे में सोचो स्वरा। तुम खुश नहीं रहोगी तो हमारे बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा, है ना? स्वरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। हाँ तो वादा करो तुम उदास नहीं रहोगी। समर उसके सामने अपना हाथ करता है। स्वरा अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। यह हुई ना बात। चलो जाओ, दादी बुला रही हैं ना। स्वरा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद समर, बस ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे सारे गम मिटा दूंगा मैं। मुझे पहले जैसी स्वरा चाहिए, जिसने चोट समझकर मेरी बोलती बंद कर दी थी। उस पल को याद कर समर मुस्कुराने लगता है। स्वरा ने समर से वादा तो कर दिया था, पर यह इतना आसान नहीं था। सम्राट को हर पल उसकी आंखों के सामने रहना उसके दिए धोखे को भूलने नहीं देगा। वो दादी के कमरे में जा रही थी कि सामने सम्राट चलता हुआ आ रहा था। दोनों की नज़रें मिलती हैं। जहाँ स्वरा अपना चेहरा फेर लेती है, वहीं सम्राट की नज़रें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। लाल साड़ी, खुले गीले बाल, श्रृंगार के नाम पर सिर्फ सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। इस सादगी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। स्वरा उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाती है। कमरे में जाकर वो सुमित्रा जी के पैर छूती है। सुमित्रा जी उसको ढेर सारे आशीर्वाद देती हैं। फिर उसको देखकर, स्वरा ये कैसे तैयार हुई है तू? नई बहू को अच्छे से तैयार होना चाहिए ना, ना कि सादगी से। चल बैठ मेरे पास, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। स्वरा चुपचाप बैठ जाती है। उसके दिमाग में बस समर की बातें चल रही होती हैं। सुमित्रा जी उसको तैयार करती हैं। इतने में समर भी उनके पास आ जाता है। सुमित्रा जी उसको देखकर, देख तो अब तेरी दुल्हन कैसी लग रही है। समर उसकी तरफ देखता है। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, लाल लिपस्टिक, बालों की लंबी चोटी, जिसके कारण बालों की कुछ लटें स्वरा के चेहरे पर भी आ रही थीं। कानों में झुमके और गले में एक छोटा सा हार। समर के मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, खूबसूरत। स्वरा उसकी तरफ देखती है तो समर नजरें हटा लेता है। इतने में कमला जी वहाँ पर आती हैं। अरे वाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। स्वरा मुस्कुराकर उनके पैर छू लेती है। कमला जी स्वरा से, आज तेरी पहली रसोई है, जो दिल करे वो बना देना, ठीक है? यह बोल वो जाने लगती हैं कि स्वरा की आवाज़ आती है, माँ मैं हलवा बना लूँ? समर के दिल में एक खुशी सी उठती है कि चलो स्वरा कोशिश तो कर रही है। कमला जी उसके पास जा, उसका माथा चूमते हुए, तेरा जो दिल करे वो बना बेटा, चल आजा। सब लोग बाहर ही होते हैं। स्वरा सबका आशीर्वाद लेती है। ना तो रघुवेंद्र जी खुश थे और ना ही वीरेंद्र जी, पर वो समर के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। खुश रहो, यह बोल वो जाकर नाश्ते करने के लिए बैठ जाते हैं। स्वरा रसोई में चली जाती है। कमला जी भी उसके साथ जाती हैं। सुमित्रा जी एक तरफ बैठ जाती हैं। समर भी सुमित्रा जी के पास बैठ जाता है। बस रघुवेंद्र जी और वीरेंद्र जी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। कुछ समय बाद स्वरा हलवा लेकर आती है और उन दोनों को परोस देती है। हलवा खाकर रघुवेंद्र जी स्वरा की तरफ देखकर, हलवा अच्छा बना है छोटी बहू, यह लो तुम्हारा शगुन। अपनी जेब से वो रुपए निकालकर स्वरा को दे देते हैं, पर वीरेंद्र जी बिना कुछ बोले ही उठ जाते हैं। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर बाकी सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं।
स्वरा सबको परोस रही थी कि तभी सम्राट वहाँ आ जाता है। एक पल के लिए तो वो स्वरा को देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया। सुमित्रा जी उसको देखकर, अरे यार सम्राट, स्वरा ने हलवा बनाया है, खा के देख। समर का तो दिल कर रहा था कि वो यहाँ से उठ जाए, पर सुमित्रा जी की वजह से चुप रह गया। स्वरा सबको परोसती है और जब सम्राट की बारी आती है तो समर स्वरा से, स्वरा तुम बैठो, कब से खड़ी हो, थक जाओगी, वो खुद ले लेगा, तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। स्वरा समर के पास जाकर नाश्ता करने लगती है। सम्राट से खाया नहीं जा रहा था। सुमित्रा जी, वाह मज़ा आ गया हलवा खाकर। फिर वो उठकर स्वरा के पास जाती हैं और एक सोने की चैन उसके गले में पहना देती हैं। कमला जी अपने खानदानी कंगन उसे पहनाती हैं। सुमित्रा जी समर को देखकर, तू कुछ नहीं लाया मेरी स्वरा के लिए? दादी माँ, मुझे नहीं पता था, पर फिर कुछ सोचकर स्वरा को खड़ा करता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। समर, आज मैं तुम्हें एक वादा देता हूँ, जिंदगी में कभी भी तुम्हारे मान सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी में जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, हमेशा तुम मुझे अपने पास पाओगी। स्वरा बिना किसी की परवाह किए समर की तरफ देख रही थी। सम्राट भी उन दोनों को देख रहा था। समर के कहे शब्द किसी हथौड़े की तरह उस पर लग रहे थे। कमला जी ताली बजाती हैं, जिसकी आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। सुमित्रा जी सम्राट से, तू भी कुछ नहीं लाया होगा है ना? वो दादी माँ, मैं, उसकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। समर, रहने दीजिए दादी माँ, ये पहले ही हम दोनों को काफ़ी कुछ दे चुका है, अब इसका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। आगे की कहानी अब नेक्स्ट पार्ट में।